मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी से सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। इसे ध्यान से आप लोग समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रीज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन अपोजिट side of river are 30 degree and 45 degree. If a bridge is at height of 3 meters from the banks, find width of river. क्वेश्चन क्या है इसे मैं समझा देता हूँ। एक नदी है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, एक नदी है, ए भी क्या है, नदी है। मान लिया हमने ए भी क्या है, नदी है, और इस नदी के ऊपर क्या बना होगा, ब्रिज बना होगा। इस नदी के ऊपर ये नदी है ये भी, और इस नदी के ऊपर ब्रिज बना होगा। ब्रिज पर एक पॉइंट है, ब्रिज पे पॉइंट मान लीजिए पी, कोई पॉइंट मान लीजिए पी। वहां से इस किनारे को, नदी का एक किनारा ए है और नदी का दूसरा किनारा ए है। इस पॉइंट से अगर मैं ए को देख रहा हूँ और बी को देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का बन रहा है। और नदी की इफ ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, और ब्रिज की जो हाइट वो कितना है, 3 मीटर का है। तो ब्रिज की हाइट अगर मानते हैं ऐसे, मान लीजिए ऐसे एक ड्रा कर दिया हमने लाइन, एस सी है, पी सी जो है ब्रिज का हाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ए बी क्या है, ए बी नदी है, और ए और बी नदी के दो किनारे हैं। ए बी नदी है और ए जो है और बी जो है ये नदी के दो किनारे हैं, और इन दोनों किनारे को, ए और बी को, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट पी है, वहां से देखा जा रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। तो यहाँ से इसको अगर देखा जा रहा है बी पॉइंट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, जो पास में रहेगा वो एंगल ज़्यादा होता है। तो बी पॉइंट ए पी सी के जस्ट बगल में है, तो ए वाला एंगल जो होगा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, यानी ये 45 डिग्री वाला एंगल होगा। और ए पॉइंट पी सी से ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए ये जो पॉइंट, ये जो एंगल होगा वो कितने होगा, ये कम होगा, ये 30 डिग्री वाला होगा। तो इसका मतलब 30 डिग्री का हो गया और ये 45 डिग्री का। जो पॉइंट जितना ही पास होता है वह उतना ही ज़्यादा एंगल बनाता है आँख पर, और जितना दूर होता है वो उतना ही कम एंगल बनाता है आँख पर। इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाते हैं समझ लीजिए। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और ये वाला जो एंगल होगा ये 45 का होगा। जब ये 45 का हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 45 का, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। और यहाँ से जब इसको देखा जा रहा है, यहाँ से पी से ए को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। और जब ये 30 का होगा तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, क्योंकि ये जो होगा लाइन इस लाइन की पैरेलल होगी। ठीक है ना, जब ये लाइन पैरेलल होगी, इतना एंगल ये होगा, उतना एंगल ये होगा, ऑल्टरनेट एंगल। और उसी तरह से ये भी लाइन जो होगी इस लाइन के पैरेलल होगी, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से बराबर होंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, नदी की चौड़ाई फाइंड करना है। तो नदी क्या है, ए बी है, और ए बी हमें कैसे मिलेगा, अगर हमें ए सी मिल जाता है और बी सी मिल जाता है, फिर ए सी और बी सी दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। और यही ए बी जो है वो क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए बी इज रिवर। ओके, मान लिया हमने ए बी नदी है। अब क्या करते हैं, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है, एक ट्राइंगल ए पी सी और एक ट्राइंगल बी सी पी। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेकर सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी पी tan 30 यूज करेंगे यहाँ पे। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पी सी हो जाएगा, पी सी अपॉन बेस हो जाएगा ए सी। एक मिनट और, एक थोड़ा सा समझिए आप लोग।
ये जो रिवर की ब्रिज की जो हाइट है, ब्रिज की हाइट क्या है, पीसी है। ये पीसी कितना है, 3 मीटर का है, एंड ब्रिज की हाइट जो है वो 3 मीटर की है, यानी पीसी जो होगा वो 3 मीटर का होगा। ब्रिज की हाइट पीसी है, वो 3 मीटर का, एक गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होगा, 1/√3, और पीसी कितना है, 3 है, एसी की वैल्यू नॉट गिवन। यहाँ से एसी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3√3 मीटर हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बीसीपी, इन ट्राइंगल बीसीपी, बीसीपी में हम फिर इसमें tan 45 यूज करेंगे। tan 45, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, पीसी, और बेस क्या आ जाएगा, बीसी, यहाँ से जाएगा। अब फिर हम इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। tan 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और पीसी कितना है, 3 है, और बीसी नॉट गिवन। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा बीसी इक्वल टू क्या, 3 मीटर मिल जाएगा। हमें एसी मिल चुका है और बीसी मिल चुका है, और नदी की चौड़ाई क्या है, एबी है, तो एबी कैसे मिलेगा, एसी और बीसी को ऐड कर देंगे। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे width of river, width of river क्या है, width of river क्या है, एबी है, और इस एबी को हम क्या लिख सकते हैं, एसी प्लस बीसी लिख सकते हैं। और एसी का वैल्यू क्या मिला हमें यहाँ पर, एसी का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला है, 3√3 मिला है, 3√3 लिख देंगे। और बीसी का वैल्यू क्या मिला हमें, बीसी वैल्यू यहाँ पर 3 मिला है, 3। अब 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो मिल जाएगा √3 + 1 मीटर। तो नदी की जो चौड़ाई है ए बी, वो कितना मिला हमें, 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, यही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच।